नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएंगे जिसने न केवल व्यापार की दुनिया में क्रांति लाई, बल्कि पूरी तकनीकी और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेफ बेजोस की। उनके जीवन की कहानी में हमें जानने को मिलेगा कि कैसे एक छोटे से आइडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी का रूप ले लिया। आज हम उनके जीवन और करियर के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ। जब वह सिर्फ 4 साल के थे, तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया। उनकी माँ, जैकलीन, ने उन्हें अकेले ही बड़ा किया। जेफ के दादा-दादी ने भी उनके पालन-पोषण में मदद की। जेफ की शिक्षा का सफर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। उनकी शिक्षा के दौरान ही उन्होंने तकनीकी दुनिया में गहरी रुचि विकसित की। जेफ के छोटेपन से ही उनके पास एक उद्यमिता की प्रवृत्ति थी। उन्होंने अपने बचपन में कई छोटे-मोटे बिजनेस की। जेफ का सपना हमेशा से कुछ बड़ा करने का था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कई प्रमुख कंपनियों में काम किया, जैसे कि फिजिकल वर्क्स और डे फाइनेंशियल। लेकिन यह सब कुछ भी नहीं था, क्योंकि जेफ बेजोस का असली सफर अब भी शुरू होना था। 1994 में जेफ बेजोस ने अमेज़न की स्थापना की। शुरुआत में अमेज़न केवल एक ऑनलाइन किताबों की दुकान थी, लेकिन जेफ के दृष्टिकोण और मेहनत ने इसे एक बहुराष्ट्रीय निगम में बदल दिया। आज अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है, जो विभिन्न उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। अमेज़न की सफलता का राज इसके ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण में है। जेफ ने हमेशा ग्राहक की संतुष्टि को प्राथमिकता दी। 2005 में अमेज़न प्राइम लॉन्च किया गया, जो उपभोक्ताओं को तेज डिलीवरी और विशेष ऑफर प्रदान करता है। इसके अलावा उन्होंने किंडल जैसे उत्पाद भी पेश किए, जिसने पढ़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। जेफ बेजोस ने ई-कॉमर्स के क्षेत्र में नवाचार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने खुदरा विक्रेताओं के लिए एक नए व्यवसाय मॉडल की नींव रखी, जो न केवल लाभकारी था, बल्कि ग्राहकों के लिए भी सुविधाजनक था। इसने अन्य कंपनियों को भी अपने व्यवसाय में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया। अब बात करते हैं कब की। जेफ बेजोस ने 1994 में अमेज़न की स्थापना की। उस समय इंटरनेट अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में था, लेकिन जेफ ने इसका सही उपयोग करने का सोचा। 1997 में अमेज़न ने अपने शेयर सार्वजनिक रूप से पेश किए। इसके बाद कंपनी ने तेजी से वृद्धि की। 2000 के दशक में अमेज़न ने नए उत्पादों और सेवाओं को पेश करते हुए बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया। 2010 में अमेज़न ने क्लाउड कंप्यूटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया और अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) की स्थापना की। यह कदम कंपनी के लिए एक नया मील का पत्थर साबित हुआ। 2017 में अमेज़न ने पूरे खाद्य श्रृंखला को बदलने का निर्णय लिया, जब उन्होंने होल फूड्स को अधिग्रहित किया। और अंततः 2021 में जेफ बेजोस ने सीईओ के पद से इस्तीफा दिया, लेकिन आज भी वह कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जेफ बेजोस का मुख्यालय सिएटल, वॉशिंगटन में है। सिएटल अमेरिका का एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब है, जहां कई बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट और बोजी टेक्नोलॉजी स्थित हैं। यह स्थान अमेज़न के विकास और विस्तार के लिए एक आदर्श स्थान रहा है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों की विविधता और तकनीकी माहौल ने अमेज़न को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। अमेज़न के मुख्यालय के अलावा कंपनी ने अमेरिका और विश्व के कई देशों में अपने गोदाम और वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इससे उन्हें ग्राहकों तक तेज डिलीवरी करने में मदद मिली है। इन सभी स्थानों ने मिलकर अमेज़न को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की है। अब सवाल उठता है, जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत क्यों की? उनके अनुसार उन्होंने ग्राहक सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए यह कंपनी शुरू की। वे मानते थे कि ऑनलाइन शॉपिंग में ग्राहकों को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करना अनिवार्य है। उनका कहना है, ग्राहक पहले आते हैं। यही उनकी सफलता का मूल मंत्र रहा है। उनके दृष्टिकोण ने ई-कॉमर्स के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। इसके अलावा उन्होंने ब्लू ओरिजिन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को सुलभ बनाना है। उनका सपना है कि हर किसी के लिए अंतरिक्ष की यात्रा संभव हो सके। अब बात करते हैं कि उन्होंने यह सब कैसे किया। जेफ बेजोस ने तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किया।
और हमेशा नवाचार के लिए तत्पर रहे। उनका प्रबंधन शैली और जोखिम उठाने की क्षमता ने अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। जेफ ने अमेज़न के कार्यों को स्वचालित करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया। उन्होंने गोदामों में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को लागू किया, जिससे उत्पादों की डिलीवरी तेज हुई। इसके अलावा उन्होंने डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके ग्राहकों की प्राथमिकताओं को समझा और उन्हें सही उत्पाद प्रदान करने में मदद की। जेफ बेजोस ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, बाजार के उतार-चढ़ाव और ग्राहक की बदलती प्राथमिकताएं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सृजनात्मकता और मेहनत ने अमेज़न को हर चुनौती से उबरने में मदद की। जेफ बेजोस के दृष्टिकोण में हमेशा से नई तकनीकों को अपनाने और उनके प्रभाव को समझने की क्षमता रही है। वह मानते हैं कि भविष्य की तकनीकें व्यापार को पूरी तरह से बदल देंगी। उनके अनुसार अमेज़न ने हमेशा अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी है और यही कारण है कि उन्होंने कभी भी अपने दृष्टिकोण को नहीं बदला। बेजोस का मानना है कि अंतरिक्ष में यात्रा करना केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन जाएगी। उनके अनुसार अंतरिक्ष अन्वेषण न केवल विज्ञान और तकनीक में नवाचार लाएगा, बल्कि यह पृथ्वी के संसाधनों की सुरक्षा में भी मदद करेगा। तो दोस्तों, यह था जेफ बेजोस का जीवन और करियर 5W1H विधि के माध्यम से। उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र में एक नई सोच दी, बल्कि कई लोगों को प्रेरित भी किया। जेफ बेजोस की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां सिर्फ एक बाधा है, उन्हें पार करना ही असली सफलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमें कमेंट में बताएं कि आपको जेफ बेजोस के बारे में क्या सबसे दिलचस्प लगा। धन्यवाद और अगली बार फिर